दोस्तों फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। आज मैं रिपेयर करने वाला हूं 5 वोल्ट के एक एडाप्टर को। अगर आपके पास कोई भी खराब एडाप्टर पड़ा है तो आप इस वीडियो को देखकर रिपेयर करना सीख सकते हैं। एडाप्टर कोई सा भी हो, 5 वोल्ट का हो, 12 का हो या फिर अदर कोई भी वोल्ट आउटपुट वाला हो, उसको आप इस वीडियो को देखकर रिपेयर करना या ठीक करना सीख सकते हैं। जो भी खराबी इसमें रहेगी वो तो साथ में बताऊंगा ही, उसके साथ में और कुछ अलग अलग जो फॉल्ट्स जिस जिस सेक्शन से आते हैं उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। वैसे हमारे चैनल पर एडाप्टर रिपेयरिंग की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं जिनमें अलग अलग फॉल्ट पे मैंने बात करी है, फिर भी उन वीडियोस को देखकर आप थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत मतलब अपनी जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी। हो सकता है कोई एक फॉल्ट आपके उसमें भी उस तरीके का आया हो तो सीख लोगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके के बहुत सारे अडोप्टर हमने पहले भी रिपेयर करे हैं, क्योंकि हमारे पास इस तरीके के 20-30 अडोप्टर आए हुए हैं रिपेयर होने के लिए। अब धीरे धीरे मैं रिपेयर कर रहा हूँ, जो जो जल्दी जल्दी जो रिपेयर होने उनको रिपेयर कर रहा हूँ, बाकी बीच बीच में वीडियोज भी बनाता जा रहा हूँ जो कि अलग फॉल्ट मुझे इसमें दिख रहा है। तो चलिए आज मैं इसको रिपेयर करने वाला हूँ। ज़्यादा बात न करते हुए सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करते ही देखिए ये एडाप्टर इस तरीके का है, एक बड़े वाले इसमें कंपोनेंट्स लगे हैं, और जो काफ़ी एडाप्टर ऐसे होते हैं जिनमें एसएमडी कंपोनेंट्स का भी इस्तेमाल होता है। अब बड़ी मुश्किल तब होती है जब एसएमडी कंपोनेंट में कोई एसएमडी आईसी लगी हो और वो ख़राब हो, वो मिल नहीं पाती है। अब यहाँ पर जो इस तरीके के एडाप्टर होते हैं जिसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स ना होने के बजाय बड़े कंपोनेंट्स या बिग आईसी या फिर बड़े वाले कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है, तो उनमें ईजिली मिल भी जाते हैं। तो इस तरीके के बड़े अच्छे होते हैं रिपेयर करने में, और ये कंपोनेंट्स आसानी से मिल भी जाते हैं। अब देखिए इसमें फॉल्ट कहाँ से है। सबसे पहले तो हम इसकी में आई टेस्टिंग करते हैं। हमेशा बोलते हैं आंखों से आप देखिए कि आपको कोई कंपोनेंट या कोई पार्ट ऐसा डैमेज तो नहीं नजर आ रहा। अब यहाँ पर देखते ही दो जगह मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए आपको भी दिखाता हूँ, हो सकता है इसमें आपको भी दिख जाए। आई टेस्टिंग थोड़ा सा अगर आपकी आप में से किसी की अगर बेहतर है पहले से, तो आपको कुछ कैसे कंपोनेंट्स हैं जो नजर आ रहे होंगे। कमेंट करके बताइए कौन कौन से कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं जो कि डैमेज हो सकते हैं या फिर बाहर से है। एक तो यहाँ पर ये देखिए पीएफ फटा हुआ है। डायोड यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से जला हुआ है। ब्रिज डायोड या ब्रिज रेक्टिफायर इसे कहते हैं। और ये थोड़ा सा ब्लैक हुआ है। ये रेजिस्टेंस, ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होता है, और ये देखिए डैमेज हुआ है। हल्का सा इस कैपेसिटर में भी देखिए हल्का सा ब्लैक लगा हुआ स्पॉट, और आईसी भी हल्का फुल्का लग रही है। अब जब तक हम कोई कंपोनेंट चेक नहीं करते हम कह नहीं सकते, लेकिन जो आंखों से दिख रहे हैं उन कंपोनेंट्स को हम पहले चेक करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम रिपेयरिंग। और देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चैनल पर आप जो भी चीज़ें सीखते हैं वो बड़ी डिटेल से मैं बताना आपको उचित समझता हूँ, क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा होता है कुछ नए लोग सीखने के लिए आते हैं, तो उस पर्पज से अपनी वीडियोज़ को मैं थोड़ा सा लंबा बनाने की कोशिश करता हूँ, डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो अच्छी तरीके से देखिए और सीखिए। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। अगर आप पहले से ही जानकार हैं तो थोड़ा सा आप बोर हो सकते हैं, क्योंकि आप में से कई लोगों को लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं होता है, लेकिन मैं बनाता सभी के पर्पज से हूँ। चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये पॉइंट यहाँ पर टच हुआ है, जिसकी वजह से मे बी ब्लास्ट हुआ हो सकता है या फिर कुछ भी हुआ हो सकता है। तो पहले मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। एक सेकेंड, मैंने अपना आयरन भी ऑन नहीं करा है सही तरीके से। आयरन थोड़ा सा हीट होने देते हैं, उसके बाद इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। तो आयरन हीट हो चुका है, चलिए इसको डिस्कनेक्ट मैं कर लेता हूँ सबसे पहले। अब यहाँ पर जो रेक्टिफायर जला हुआ है इसको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जला ही हुआ है। अब यहाँ पर एक कटर की हेल्प से इसको काट के मैं निकाल लेता हूँ बाहर। ये देखिए पूरा डैमेज ही हुआ है, तो इस तरीके से मैंने इसको निकाल लिया है। अब फ्यूज देखिए, ये जब शॉर्टिंग होती है तो फ्यूज जो रेजिस्टेंस होती है वो भी डेफिनेटली बिल्कुल 100% समझ लीजिए वो ख़राब होगी। अब चलिए आउटपुट की वायर भी मैं यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, बाद में लगा लूँगा मैं प्लस माइनस देख के। अब यहाँ पर देखिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी रेंज में रख लेता हूँ। मल्टीमीटर की डिस्प्ले आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लग रही हो तो इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है 2 दिन पहले। इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, देख लेना, सीख लेना। अब सबसे पहले तो इनके पॉइंट्स में थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। चलिए फ्यूज रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे। इसकी वैल्यू लगभग 10 ओम्स के आसपास आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आ रही। आपको पहले बोला था ये खराब हो चुका होगा।
अब अगला और सबसे मेन जो पार्ट है या कंपोनेंट है वो है हमारा आईसी। आईसी यहाँ पर खराब नहीं होनी चाहिए, बस यही हमने चेक करनी है। अगर आईसी खराब होती है तो फिर बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि भाई इन्होंने आईसी का नंबर हटाया हुआ है, फिर भी हम कहीं ना कहीं से ढूंढ के हम आईसी नहीं डाल भी सकते हैं। नंबर इन्होंने मिटाया हुआ है। जितने भी हमारे पास ये कार्ड पड़े हैं ना, ये सॉरी एसएमपीएस पड़ी है ना, ये चार्जर वाले, सबके आईसी का नंबर इन्होंने मिटाया हुआ है। एक बार ये आईसी चेक कर लेते हैं हम। ये चारों पॉइंट्स एक साथ में है और ये अलग अलग यहाँ पर दिए हुए हैं। तो रीडिंग तो आ रही प्रॉपरली, शॉर्टिंग तो नहीं मिल रही, फिलहाल कोई शॉर्टिंग नहीं है आईसी में। चलिए थोड़ा सा हो गया तसल्ली कि हाँ आईसी कुछ सही कंडीशन में हो सकती है। और इस डायोड को चेक कर लेते हैं। और जो कैपेसिटर भी है उसको भी हमने चेक कर लिया। शॉर्टिंग कैपेसिटर से नहीं है और डायोड से भी नहीं है। और ये जो कैपेसिटर यहाँ पर जला हुआ है, आपको ये बता दूं, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन से जुड़ा हुआ रहता है कैपेसिटर। अगर ये कैपेसिटर आपका खराब है तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका ये काम करेगा। अगर आपके पास है तो 1 kV का डाल दीजिए, 102 इसका नंबर है, 1 kV 102 नंबर इस कैपेसिटर का है, वो डाल दीजिएगा आप। ये 1 kV मीन्स 1000 वोल्ट और 102 इसका नंबर है, मीन्स इसकी वैल्यू है। ठीक है, सेम नंबर का डाल देना आप। और इसकी लेग कोई सी भी कहीं भी आप कैसे भी इसको लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि आप जैसे निकाल रहे हो वैसे लगाएं। तो ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी के नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा रहता है। ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको डिटेल से बहुत सारी वीडियोज में, फिर भी अभी आपको समझा दूंगा किस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है। पहले इसको साफ कर लेता हूँ। इसकी जगह पे हम रेक्टिफायर लगाएंगे। अब रेक्टिफायर लाएं कहाँ से, ये बहुत लोग कहते हैं, हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों के पास नहीं हो, तो नहीं है तो जुगाड़ तरीका बताता हूँ आपको रेक्टिफायर कहाँ से लाना है। पहले इसको साफ कर लेता हूँ। चलिए, इस तरीके के जो एलईडी बल्ब खराब होते हैं या एलईडी के जो ड्राइवर होते हैं वो खराब होते हैं, उनके ऊपर ये रेक्टिफायर लगा हुआ रहता है। या इस तरीके का रेक्टिफायर आपको जिस भी सर्किट में मिले आप निकाल के उसको लगा सकते हैं। तो चलिए इसको निकालता हूँ, फिर इसके ऊपर मैं लगा लूंगा। या फिर आप मार्केट से भी इस तरीके के रेक्टिफायर को ले सकते हैं, आपको ये 5 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। इसको निकाल रहा हूँ, पूरी प्रोसेस आप देख सकते हैं हमारे बिल्कुल लाइव ही मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, जो भी चीज़ें होती हैं मैं कोशिश करता हूँ कि कम खर्चे में आपकी कोई भी ख़राब चीज़ है वो बन जाए, मेरा हमेशा ये मकसद होता है। और दोस्तों आप हमारी वीडियोज़ कब से देख रहे हैं, कितने साल से इस चैनल पे जुड़े हैं, और मुझे इंडिया में या फिर आप किस स्टेट या फिर किस कंट्री से आप मुझे देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये रेक्टिफायर काफ़ी हार्ड इस जगह पे लगा हुआ है, इसको निकाल के हम वहां पर माउंट कर देंगे। तो रेक्टिफायर निकाल चुके हम। अब लगाने का जो तरीका है वो जरा ध्यान से आप देखना। अब यहाँ पर तो मिट चुका है कि प्लस माइनस जो भी इसके ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए वो मिट चुका है, लेकिन आप लगाएंगे कैसे? बड़ा सिंपल तरीका है। रेक्टिफायर के ऊपर प्लस माइनस लिखा हुआ रहता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए प्लस माइनस लिखा है लेग में, उसी को देखना आप। ये वाली 2 लेग मत देखना, 2 लेग देखना जिसमें प्लस माइनस, इसमें प्लस इसमें माइनस इसमें लिखा हुआ है। तो ये चीज आपने ध्यान दे दी। उसी प्रकार से ये सर्किट में प्लस माइनस वाली तरफ को आपके कैपेसिटर लगा होगा, यानी कि इसके ही ये जो है ना कैपेसिटर के पास में। तो ये जो 2 पॉइंट है आपके प्लस माइनस में जा रहे हैं। ये देखिए ये इसका एक लेग यहाँ पर कैपेसिटर से जुड़ा है, दूसरा लेग भी ये कैपेसिटर से जुड़ा है। तो जो 2 लेग इसकी कैपेसिटर से जुड़ी हो वो आपके उस तरफ रेक्टिफायर की प्लस माइनस आएगी। अब यहाँ से इस रेक्टिफायर की लेग थोड़ा सा छोटी है, तो मैं इसको पीछे साइड से ही माउंट कर दूंगा। तो प्लस माइनस देखते हुए अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा आज बिल्कुल भी। चलिए अब इस तरीके से आपको दिखाता हूँ। तो ये कैपेसिटर का प्लस वाला टर्मिनल है ये वाला, और ये माइनस वाला टर्मिनल है, जिस तरफ इस तरफ माइनस लिखा होता है। तो ये टर्मिनल माइनस का है, ये प्लस का है। तो प्लस वाला जो है वो ये कहलाएगा। ये देखिए ये टर्मिनल के साइड वाला, ये प्लस वाला ये हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब हम जो रेक्टिफायर है वो किस तरीके से लगाने वाले हैं, तो इस तरीके से तो लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि प्लस वाला टर्मिनल हमारा ये है, ये प्लस वाला टर्मिनल है, क्योंकि ये रेक्टिफायर उस साइड से लगेगा तब सही आएगा। अब यहाँ पे इसको ऐसे ना लगाने के बजाय मैं इसको उल्टा ऊपर लगा लूंगा। कैसे? ये देखिए, ये देखिए, अगर ऐसे लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा, ऐसे लगाऊंगा तो प्लस वाला टर्मिनल ऑटोमेटिक उस तरफ चला जाएगा। थोड़ा सा इसकी लेग को मैं दबा दूंगा तो ये प्लस वाला टर्मिनल ऑटोमेटिकली उस तरफ को चला जाएगा।
तो इसी तरीके से मैं इसको लगा रहा हूँ। ये ध्यान से देख लो, ये देखिए पहले वो सीधा करके ऐसे आ रहा था प्लस, जो कि बिल्कुल रॉन्ग कनेक्शन हो जाएगा। अब मैं इसको पलट इस तरीके से पलट दूंगा तो प्लस वाला ऑटोमेटिकली इस तरफ आ जाएगा। अब जो इनपुट वायर है, एक चीज आप और ध्यान देना, काफी लोग के मन में डाउट हो रहा होगा, जो इनपुट वायर है उसमें एसी जाता है, एसी में फेज न्यूट्रल कोई सा भी कहीं से भी निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आउटपुट में जो प्लस माइनस है वो एक्यूरेट जगह से निकलना चाहिए और एक्यूरेट पॉइंट पे वो जाना चाहिए। इस बात का आप बड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से मैं एक बार इसको सोल्डरिंग मार देता हूँ। चलिए इसको सोल्डरिंग करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे सही तरीके से, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। जो भी चीज़ें बताई बड़ी डिटेल से बताई, इसीलिए मैं वीडियोज को लंबा रखता हूँ, क्योंकि हर चीज़ डिटेल से मैं बताकर समझाना उचित समझता हूँ। काफ़ी लोग गलती करते बाद में कमेंट करके बोलते कि सर आपने गलत बताया था और ब्लास्ट हो गया, ये सब बोलते हैं। तो इसीलिए समझा के पूरा बताना सही लगता है मेरे को। देखो अब पीछे तरफ से रेक्टिफायर इसलिए लगाया क्योंकि भाई उस तरफ से रेक्टिफायर की लेग थोड़ा सा छोटी पड़ रही थी, तो इस तरफ से माउंट किया, लेकिन उल्टा कर दिया मैंने उसको, ताकि प्लस माइनस उसका सही पोजीशन में आ सके। तो यहाँ पर देख लो, इसको मैंने सही तरीके से लगा लिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और लगनी है, फ्यूज। ये जो फ्यूज रेजिस्टेंस है वो लगनी है, तो 10 ओम्स की मेरे पास पड़ी है। चलिए उसको लगाते हैं इसको। तो ये फ्यूज रेजिस्टेंस है हमारे पास 10 ओम्स की। चेक करवा देता हूँ आपको, 10 ओम्स की। तो इसको लगा लेते हैं इस जगह पे जहाँ से हमने निकाली थी। तो फाइनली यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दी है। अब हमने यहाँ पर दो कंपोनेंट चेंज करे हैं। एक हमने ब्रिज रेक्टिफायर चेंज करा है और एक यहाँ पर डायोड चेंज करा है। लगभग इसमें अभी तक अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो अगर खरीद के भी लगाओगे तो लगभग 5-7 रुपए का खर्चा अभी तक इसमें आया है। अब बात करेंगे तीसरे कंपोनेंट की, जो कि हमने इसमें निकाला था 1 KB 102 वैल्यू का एक कैपेसिटर, सेरेमिक कैपेसिटर। वो कैपेसिटर आपको इस तरीके के खराब एसएमपीएस में मिल जाएगा। ये देखिए, इसको भी आप निकाल के लगा सकते हैं। लगाएंगे तो थोड़ा प्रोटेक्शन रहेगा। अब यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा के होता है, थोड़ा सा चीज ध्यान से देखो। ये कैपेसिटर प्राइमरी और सेकेंडरी के कैपेसिटर के नेगेटिव से जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि कैपेसिटर की एक लेग प्राइमरी से जुड़ी रहती है, एक लेग सेकेंडरी से। ये फिल्टर करने के लिए होता है असल में। आपको फिर से दिखा देता हूँ। कैपेसिटर इधर पे इस लोकेशन पे लगा हुआ था, एक लेग यहाँ पर देखिए, ये देखिए कैपेसिटर का नेगेटिव इससे जुड़ी है। इसकी दूसरी लेग की बात करें तो ये यहाँ पर कैपेसिटर के नेगेटिव से, यानी कि प्राइमरी के और सेकेंडरी के कैपेसिटर के नेगेटिव से एक एक लेग इसकी जुड़ी हुई रहती है, फिल्टर करने के लिए होता है, ठीक है। तो लगा लेना अच्छी बात है। फिलहाल बिना इसके भी काम चल जाता है, लेकिन लगा लेना, मैं आपको बोलूंगा ही बोलूंगा। कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी लगा के दे रही, तो कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा इसका। रीजन ये है कि फिल्टर करना। अब चलिए एक बार टेस्ट करते हैं, उसके बाद मैं इसमें आने वाले जो अदर फॉल्ट होगा उसमें देखूंगा। पहले चेक तो कर लूँ जरा जो जो कंपोनेंट हमारे प्राइमरी में खराब थे। सीरीज मेथड में हम चेक करते हैं। देखो सीरीज की लाइट जल रही है हमारे हाथ में, आप परछाई दे सकते हो। और वाओ, सक्सेसफुली काम कर गया। आपको दिखाता हूँ, पीछे इसकी एलईडी जल रही है, आप देखो ये एलईडी जल रही है। चलिए आपको मैं इसको मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ और फिर दिखाता हूँ, और आउटपुट भी हम चेक करेंगे इसकी कि आउटपुट आ रही कि नहीं। देखिए यहाँ पे सोल्डरिंग कर लूंगा, हो गया काम। वैसे ज़्यादा मुझे लग रहा था कि बस आईसी का डाउट होता है काफ़ी बार, आईसी अगर ख़राब होगी तो फिर, वैसे आईसी इसमें AP8022 भी लग जाती है, जो नॉर्मली डीटीएच पे लगती है वाली भी लग जाती है। फिर भी नंबर मिटाया हुआ तो थोड़ा इसमें तुक्का मारना भी गलत होगा। देखिए एलईडी जल गई, और एक बारी मैं आपको वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ, उसकी आउटपुट वोल्टेज चेक करवाने के लिए एसएमपीएस को मुझे पलटना पड़ेगा, और इसमें जो आउटपुट में लगे हुए थे ना वायर जिस पॉइंट पे, उसमें हमें चेक करना पड़ेगा। तो वोल्टेज आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, 5.2 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि सक्सेसफुली ये ऑन हो चुका है। सिर्फ दो कंपोनेंट को हमने चेंज करा। अब चलिए ऑफ करता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपको इसमें आने वाले अदर फॉल्ट्स को भी थोड़ा सा मैं चर्चा करता हूँ इसकी। अब मैं इसको जोड़ के बाद में वो कर लूँगा, उससे पहले कुछ फॉल्ट बता। ये तो डायोड का फॉल्ट था, और
कभी कभी इसका कैपेसिटर भी खराब होता है, शॉर्ट वगैरह हो जाता है, तो इसकी वजह से भी फ्यूज उड़ जाता है। देखिए, हम फ्यूज से बात करेंगे। फ्यूज उड़ा हुआ है तो आपने क्या क्या चेक करना है? आपने कैपेसिटर देखना है, आपने डायोड देखना है, आपने आईसी देखनी है। 3 कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनके खराब होने की वजह से ये फ्यूज उड़ जाता है। डायोड को कहीं से भी चेक करोगे तो शॉर्ट नहीं दिखाना चाहिए। डायोड के 4 लेग हैं, उल्टा सीधा कैसे भी चेक कर लो, ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए, कहीं से भी शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। कुछ वैल्यू दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्टिंग नहीं। और वैसे ही कैपेसिटर शॉर्ट नहीं दिखाना चाहिए। आईसी जैसे मैंने चेक करी थी इधर पे, और एक एक बार इसमें लगा के देख लो। आईसी के चारों लेग में एक बार मल्टीमीटर की एक प्रोब लगाओ और दूसरी प्रोब को इनमें एक एक बार लगा के देख लो। आईसी कहीं से भी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, ना तो इन दो टर्मिनल्स को, ना इन दोनों में आपस में किसी भी शॉर्ट नहीं दिखानी चाहिए। बस दिखाती है तो आईसी को चेंज कर लो। इसमें तो भाई आईसी का नंबर मिटाया हुआ है, जिनमें आईसी का नंबर लिखा हुआ था तो उस नंबर के आप आईसी डाल सकते हो। और बाकी ये डायोड वगैरह शॉर्ट होने के चांसेस कम होते हैं, ये चांसेस इसके कम होते हैं। कुछ केसेस में हो सकते हैं तो डायोड शॉर्ट नहीं आना चाहिए, ये कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ये शॉर्ट नहीं दिखाना चाहिए, ये शॉर्ट नहीं दिखाना चाहिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू आनी चाहिए, ये जरूर देख लेना। और बाकी ये तो प्राइमरी सेक्शन का हो गया। सेकेंडरी सेक्शन में क्या होता है, काफी बार कैपेसिटर क्या है ना, थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, फूल जाता है, फट जाता है, तो कैपेसिटर आप चेंज कर सकते हैं। इस अगर कैपेसिटर फूल जाता है, फट जाता है, इस केसेस में, इस केस में क्या होता है ना, तो आउटपुट वोल्टेज कम दिखाता है या फिर आउटपुट वोल्टेज नहीं आ पाती सही तरीके से, तो देख लेना। सेकेंडरी में वैसे फॉल्ट कम आता है, फिर भी आपको मैंने बता दिया कैपेसिटर का ज़्यादा आता है, और इस डायोड की वैल्यू शिफ्ट होने की या कम होने की वजह से ये आउटपुट में वोल्टेज में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करने लगता है। और काफ़ी बार क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज कम आ रही होती है, इसका एक रीज़न ये भी होता है कि हमारा मेन कैपेसिटर, ये वाला मेन कैपेसिटर फूल जाता है, फट जाता है, तो ये सही तरीके से वोल्टेज को फिल्टर नहीं करेगा, तो प्राइमरी सेक्शन ही काम सही तरीके से नहीं करेगा, प्राइमरी सेक्शन की आईसी सही तरीके से काम नहीं करेगी, तो आउटपुट में ये दिक्कत करेगा ही करेगा। ठीक है, तो हाँ, एक कभी कभी फॉल्ट इस ऑप्टोकपलर का भी आ जाता है, तो ऑप्टोकपलर कहीं से भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। ठीक है, बाकी जो फॉल्ट आते रहेगा वो डिस्कस करते रहूंगा वीडियो में। जो बेसिक बेसिक चीजें थी वो समझा दी। आप ट्रांसफॉर्मर को भी चेक कर लेना, कभी कभी ट्रांसफॉर्मर, वैसे ट्रांसफॉर्मर में कम आता है फॉल्ट, फिर भी कैसे चेक करते हैं थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। 1 मिनट और ले लेता हूँ आप लोग का। बजर मोड में ट्रांसफॉर्मर को चेक करना है। ट्रांसफॉर्मर में 2 सेकेंडरी सेक्शन या आउटपुट में 2 पिन होंगी, उनमें इस तरीके से आपको कंटिन्यूटी मोड में बीप आनी चाहिए, और 4 लेग इस तरफ होंगी तो उनको भी इस तरीके से चेक कर लेना। अगर 4 नहीं होती तो काफ़ी बार इसमें आपको 2 भी मिल सकती हैं, तो इसमें 2 ही है तो 2 को इस तरीके से चेक कर लो। तो दोनों इसकी जो 4 है आपस में, उनमें 2 इस तरफ को, 2 इस तरफ को कंटिन्यूटी आनी चाहिए। इसका मतलब इसके अंदर की जो कॉइल है वो सही सलामत है। कॉइल खराब हो जाती है तो फिर ये बीप नहीं देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। बाकी आई होप कि आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को देखकर कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। ठीक है, अब हाँ, काफ़ी लोग एक चीज़ और पूछते हैं कि इस तरीके का कोई एडाप्टर का सर्किट हमारे पास है, इसमें इनपुट आउटपुट का कैसे पता करें, कहाँ से हम इनपुट दें, कहाँ से आउटपुट लें, वायर वगैरह इसमें टूट गई। तो चलिए इसका भी समझा देता हूँ। देखिए, इसमें 2 सेक्शन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्शन वो होता है जहाँ से इनपुट होती है, सेकेंडरी सेक्शन वो होता है जहाँ से आउटपुट होती है। तो जिस साइड में याद रखना, जिस साइड में कैपेसिटर ज़्यादा वैल्यू का लगा हो उस साइड हमारा इनपुट होगा, जिस साइड कम वैल्यू का लगा हो वो आउटपुट होगा। इधर पे देखोगे तो कैपेसिटर यहाँ पर 400 450 वोल्ट समथिंग का होगा। 350 से लेके 500 वोल्ट तक के कैपेसिटर लगभग इनपुट में लगते हैं, और आउटपुट में 16 से, आउटपुट में तो डिपेंड करता है कि वो कितने वोल्ट का हो। 5 वोल्ट के अडाप्टर में आपको 10 वोल्ट या 16 वोल्ट के ज़्यादातर कैपेसिटर मिलते हैं, तो वैसे कंपनी पे डिपेंड करता है वो कितने का लगाए। वैसे नॉर्मली आपको इसके मुकाबले कम का मिलेगा, यानी कि 50 वोल्ट समथिंग के आसपास तक के यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा वोल्ट का नहीं होता है, बस इनपुट में ही ज़्यादा वोल्ट का कैपेसिटर लगता है। तो उसी कैपेसिटर के पास में आपको डायोड मिलेगा, डायोड के ही आप इनपुट ढूंढ लेना। इसमें तो सिंपल है डायोड का इनपुट ढूंढना, लेकिन किसमें किसी किसी में क्या होता है ना, डायोड का इनपुट, जो 4 डायोड होते हैं उसमें इनपुट समझ में नहीं आता, तो उस बार उसका भी एक बार ये वीडियो बना दूंगा, उसमें भी इनपुट आप ढूंढ के उसमें इनपुट देख लो। आउटपुट के लिए कैपेसिटर के ही जो लेग हैं उनके ही ऊपर आप आउटपुट के 2 वायर जोड़ सकते हैं। कैपेसिटर के नेगेटिव में नेगेटिव और पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको डायोड में देना पड़ेगा इनपुट, याद रखना। ठीक है, तो वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर करना, वैसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करना। वीडियो जाते रहेंगी, कुछ नया सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।